राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम अपने तरफ से सबसे आती है कि जितना भी हमारा पैक्स अध्यक्ष हैं उनके लिए सबसे पहले पैक्स सभी पैक्स में गोदाम हो जाए। लगभग सब जगह हो ही रहा है। सभी पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। सभी पैक्स अध्यक्ष को 20-20 लाख रुपया कम से कम कर्ज दिया जाए ताकि वो पैक्स को चलावे, अच्छा से रखे और किसान को उससे कुछ देना लेना हो तो दे लेन करे। अभी मोटा अनाज के खरीदारी का जो बीच में चला था कि मोटा अनाज भी खरीदना है, तो क्या सरकार की तरफ से आप लोग को मतलब आश्वासन मिला? हाँ, मोटा अनाज खरीदने के लिए तो हुआ था, गेहूं की बात हुआ था, गेहूं खरीदने की बात हुई थी। तो सरकार का जो रेट है सो और उससे ज्यादा रेट में बिचौलिया ही ले रहा है, तो उस रेट में कौन सरकार को देगा किसान, ये बताइए। तो ये अपने देशवासी को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासी को हम क्या संदेश देंगे? देशवासी हमारा खुशहाल रहे, अच्छा से मेहनत करे, अच्छा से पढ़ाई करे, अच्छा से सब चीज करे, खुशहाल हो हमारा देश। हमारे देश के मनुष्य से लेकर के जीव जंतु तक ही खुशहाल रहे, इसका मैं हमेशा कामना करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि अलूल जलूल बात में आप न रहे। आप कृपा करके अपने प्रदेश को उत्थान के लिए कौन काम हो उसके लिए सोचे, अपने देश के उत्थान के लिए कौन काम हो उसके लिए सोचे। आपके प्रदेश के नौजवान भटके नहीं, उसके दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको भी सुनने में अटपटा लगता होगा कि हमारे प्रदेश का नौजवान दूसरे प्रदेश में मार खा गया, गोली खा गया, काम कर रहा है, पिटा रहा है। वो आप, मैं मानता हूँ, आप इस सब को अच्छा से चलाने के लिए और रोजगार अपने बिहार में स्थापित करने के लिए सोचे। और ये बिहार के राजनीति उथल पुथल में अभी है, उसमें आप न रहे। 14 जून को मतलब कि जो है रक्त दिवस मतलब कि मनाया जाता है, तो तमाम युवा पीढ़ी से मतलब कि जैसे क्या अपील करेंगे, मतलब कि ब्लड डोनेशन के? सभी युवा पीढ़ी से में जो स्वस्थ हैं, कर्मठ हैं, अच्छे हैं, जिनके शरीर में खून है, मैं चाहूँगा कि अपने देशवासियों, सीमा पर लड़ने वाले नौजवान के लिए आप रक्तदान करें। और क्या बहुत लोग सोचते हैं कि दुबला जाएंगे, कमजोर हो जाएगा ब्लड देने से, इस तरह की सोच रखते हैं। नहीं नहीं, ब्लड किसी को देने से कोई दुबलाता नहीं है, कोई उससे कुछ नहीं करता है। आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलर और बढ़ता है और रिफाइन भी होता है। कुछ घट गया तो नया फिर आया। आप कुछ खाइए पीजिए, अच्छा चीज खा पी लीजिएगा तो तुरंत आपका ब्लड बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिचय बता। मेरा नाम महेश राय हुआ, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष, सह व्यापार मंडल अध्यक्ष, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर। के कुढ़नी प्रखंड के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और पंचायत में कोई भी योजना हो उसको धरातल पर लाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में योजना का फायदा पहुंचाते हैं। और पंचायत स्तर में सुबह 4 बजे सुबह से लेके पंचायत में टोला टोला में घूम के लोग की समस्या सुनते हैं, उसको हल कराते हैं। तो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई महेश राय जी हर कार्य को पूरा करते हैं, चाहे प्रखंड स्तर का हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, उसको हल करवाते हैं। इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई आपको सेवा करने की? पहले आप लोगों को, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक आकर के कम से कम हमसे सवाल तो किए। आपका जो सवाल है सेवा करने की भावना कैसे सीखे? सेवा करने की भावना अपने परिवार से ही शुरू होता है। तो हम अपने परिवार से सारा, हमारे दादा परदादा जो भी थे वो लोग भी इसी तरह के सामाजिक लोग थे, भले नेता नहीं थे, लेकिन अपने गांव ग्राम में, समाज में सभी गरीब गुरबों को देखने का वो लोगों ने काम किया है। और सीमित साधन से वो लोग एक दूसरे को देखते थे। हम लोग उसी धारा पर आज भी चल रहे हैं। और हम लोग के भी
मतलब भावना दिल में ये हमेशा रहता है। धन हम लोग कमाते हैं, उसमें से सेवा, लोगों का कुछ सेवा हो और हम लोग करते हैं। आज विभिन्न पदों पर हम हैं, उसी का देन है। विभिन्न पदों पर लोगों ने मुझे बैठाया है, धरती पर उठा करके। मेरे जैसा नौजवान को इतना लोगों ने माना है कि 3 पद 4 पद हमेशा दे करके रहता है कि आप लोगों का सेवा करिए। अभी देखा गया है कि अभी किसान के पैक्स का चुनाव हुआ था, उसमें नए भी जीत के आए हैं, पुराने भी जीत गए हैं, तो उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए जीत करके आए हैं पैक्स में, जो लोग भी अध्यक्ष जीते हैं उनको भी शुभकामना देते हैं, और जो हमारे मित्र हार गए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि वो धैर्य से रहें। हार जीत परंपरा का ये देन है, होता ही रहता है। आज मैं कुछ हूँ, कल दूसरा हो सकता है। प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, राष्ट्रपति बदल सकते हैं, एमएलए एमपी बदल सकता है। इस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ये आप जैसा पाओ, गेहूं करिएगा, धान करिएगा, मकई करिएगा, उसी टाइप का बीज डालिएगा जिस टाइप का आपको फल आएगा। हाल फिलहाल में अमर पांडे जी मतलब कि जो है कि मंत्री जी से मिले थे, अपनी बात को रखे थे कि मतलब कि पैक्स को मतलब कि जो है से पांडे हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं। अमर पांडे बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष हैं, उनका कहीं कोई जोड़ा नहीं है। भगवान करे वो अपने जब तक उनका जिंदगी है तब तक वो अध्यक्ष बने रहे, मेरा यह कामना है। इसलिए कि वैसा अध्यक्ष नहीं मिलेगा। जो अध्यक्ष आएगा अभी के बाद जो आएगा कोई, तो वह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगेगा, नोज खसोट फलाना चिलाना। ऐसा अमर पांडे नहीं है, वह बहुत अच्छा है। वो सभी पैक्स अध्यक्ष, सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष के उत्थान के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं, मंत्री से मिलते रहते हैं, बुला करके उनको कहते रहते हैं कि कम से कम किसान सुदृढ़ हो, हमारा पैक्स अध्यक्ष सुदृढ़ हो, अच्छा से बैंक चले। और वह काम करते भी हैं, दिन रात लोगों के बीच लगे रहते हैं, काम करते हैं। वह दिल्ली रहे, पंजाब रहे, हरियाणा रहे, देश विदेश में रहे, 24 घंटा उनका फोन खुला रहता है। कोई फोन उठा, जिस समय फोन कर दे वह फोन से 2 मिनट में हम चूंकि उपाध्यक्ष हैं, हमेशा हमको काम पड़ता है उनसे, हम फोन करते हैं 2 मिनट में उधर से कॉल बैक, नहीं उठाए तो कॉल बैक करेंगे। हाँ महेश भाई बोला की बात है। आप अपनी ओर से मतलब कि जो है मुजफ्फरपुर जिला का जो पूरे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष हैं,